Good morning, my dear children. Today is starting your SST class. You ready? Good. SST mean social science. इसके अंतर्गत आज हम एक न्यू चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट्स, कि किस तरीके से जो फसलें हमारी होती हैं उनका प्रोडक्शन हम करेंगे, उत्पादन करेंगे एंड मैनेजमेंट। उत्पादन के साथ साथ मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है, अर्थात प्रबंधन बेटा बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग बूझो तो जाने पहेली के माध्यम से थोड़ा सा सीखते हैं। पहेली एंड बूझो। वन टू डियर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। जब गर्मी की छुट्टी थी तब आप अपने अंकल के घर में थे, उस समय की बात को हम देखते हैं कि डियर अंकल इज ए फार्मर। आपके चाचा जी जो हैं वो किसान हैं। वन डे दे सा सम टूल्स लाइक खुरपी। एक दिन मैंने क्या देखा, उनके कुछ टूल्स को मैंने देख लिया। जैसे आपने तो खुरपी देखा है ना बेटा, हाँ, सिकिल, हसिया, स्लोप्स, कुदाल, प्लोग और भी बहुत सारे कृषि यंत्र जिनसे खेती की जाती है। ETC इन द फील्ड, जिनका उपयोग खेतों में होता है। आई वॉन्ट टू नो, क्या आप जानना चाहोगे कि वेयर एंड हाउ, कैसे और किस तरीके से बी यूज दी टूल्स, इन टूल्स का प्रयोग हम खेतों में कैसे करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग फार्मर्स चाइल्ड हैं, किसान के बच्चे हैं, और हमारी 70% जनसंख्या जो है गांव में रहती है। तो हमें अपने टूल्स को भी पहचानना है। आपके नजदीक में ही नरेंद्र कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज इसीलिए है ताकि आप वहां पे एग्रीकल्चर की अच्छी शिक्षा पा करके आप अपने आप को भी एक साइंटिस्ट बना सकते हो। किसके साइंटिस्ट? खेती और किसानी के वैज्ञानिक। तो यू हैव लर्न, आपने ये भी सीखा होगा कि दैट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जितने भी जीवित जंतु इस पृथ्वी पर रहते हैं सबको भोजन की जरूरत पड़ती है। तो प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। केवल पौधा ही एक अकेला होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, और जितने भी परपोषी होते हैं दूसरों पे आश्रित रहने वाले, वो सब अपना भोजन नहीं बनाते बल्कि पेड़ पौधों से भोजन को ग्रहण करते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस? आपने ये भी रिकॉल किया होगा, देखा होगा कि हाउ ग्रीन प्लांट्स, जो हरे पौधे होते हैं, वो सिंथेसिस देयर ओन फूड, कैसे वो अपना भोजन बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जानवर चाहे हो चाहे मानव हो, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जानवर और मानव अपना भोजन अपने आप नहीं बनाते। सो वेयर डू एनिमल गेट, तो एनिमल्स को गेट देयर फूड फ्रॉम, हम उन्हें जो भोजन है वो कहाँ से देते हैं, कैसे देते हैं, फॉर्म में उनको, तो ये देना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला हम ये जानेंगे कि व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड, कि जो हम फूड खाते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, ये हमको कहाँ से मिलता है। यू ऑलरेडी नोन, ये आप सभी जरूर जानते होंगे कि दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इन यूटिलाइज टू ऑर्गेनिज्म इन द कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस, कि जो हमारा बॉडी है, इस बॉडी को एनर्जी किससे मिलता है? फूड से मिलता है, भोजन से मिलता है। और ये यूटिलाइज ऑफ द ऑर्गेनिम्स, और जब हमें एनर्जी मिलेगी, फूड खाएंगे, एनर्जी मिलेगी, तो हमारे जो ऑर्गेनिम्स होते हैं, जो हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं, उनको बॉडी के जितने सारे पार्ट्स होते हैं वो पार्ट सुचारू रूप से चल पाएंगे जब उनको एनर्जी मिलेगी तब। यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे सारे पार्ट काम नहीं करेंगे, हाथ पैर चलना बंद कर देंगे, और फिर हम धीरे धीरे धराशायी हो जाएंगे। सच ए डिजेशन, रिप्रेशन एंड एक्सप्रेशन, बहुत अच्छा बेटा। अर्थात पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, और उसके बाद और भी बॉडी के जितने सारे एक्सटेंशन होते हैं वो सारी चीजें नहीं चल पाएंगे। वी गेट आवर फूड, इसीलिए हमें भोजन चाहिए फ्रॉम प्लांट्स। हम कहाँ से प्राप्त करते हैं भोजन? पौधों से, और एनिमल्स, जानवरों से, और बोथ या इन दोनों से हम जो है भोजन को प्राप्त करते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, ये तो आप सबको पता है कि सबको भोजन बहुत जरूरी है। हाउ कैन बी प्रोवाइड फूड, आपको फूड कैसे प्रोवाइड किया जाए टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इन आवर कंट्री। आपने एक चीज देखा होगा कि हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग हैं, और इन बहुत सारे लोगों को इतनी बड़ी जनाधार को भोजन कैसे प्राप्त कराया जाए। इतनी ज्यादा संख्या में, लार्ज नंबर में पीपुल्स जो हैं, इन लार्ज नंबर पीपुल्स को भोजन फूड कहाँ से मिलता है? तो गुड बेटा, ये सब बहुत जरूरी है जीवन में, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि जीवन में हमें भोजन भी जरूरी है, और भोजन के साथ साथ
ये सब भी जरूरी है। तो इनको कैसे कैसे हम वो करेंगे। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल, इसीलिए इन सारे जनताओं को जीवित रखने के लिए हमें लंबे लार्ज स्केल मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में फूड को प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, ये जो सबसे बड़ी जनसंख्या है, इन सबसे बड़ी जनसंख्या को फूड प्रोवाइड करने का जो ऑर्डर है, जो आदेश हम कहाँ से हम ला पाएंगे, तो रेगुलर प्रोडक्शन, इसीलिए हमें नियमित तौर पर उत्पादन करना होगा। प्रॉपर मैनेजमेंट, उनका प्रबंधन अच्छे से करना होगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेसेसरी, और आवश्यकता की जो चीज़ें हैं वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लोगों को तक पहुंचाना पड़ेगा। पहला एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कृषि सबसे बड़ा मूल्य होता है बेटा। कृषि है तो जीवन है, कृषि नहीं तो जीवन नहीं। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, इसकी प्रतिक्रिया को देखते हैं। टिल 10,000 BCE, 10,000 ईसा पूर्व के पीछे देखिए, पीपुल बियर नोमेडिक, लोग बहुत असभ्य होते थे। दे बियर वंडरिंग टू ग्रुप, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, ग्रुप में, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, एंड शेल्टर, और अपने आवास की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें बेटा, तो जब हमारे यहाँ आर्य आए तो किसके लिए आए? सिर्फ गौ का चराने के लिए आए, पशुओं के माध्यम से हमारे यहाँ चले आए, जहाँ उनको अच्छा सा नदी का क्षेत्र मिला, वहीं पे रह गए और अपने आप जीवन यापन करने लगे। तो 10,000 ईसा पूर्व के लगभग जो लोग थे वो पूरी तरीके से असभ्य थे। दे बियर वंडरिंग टू ग्रुप, वो एक एक ग्रुप में घूमते रहते थे, एक गैदरिंग करते थे, टू प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान, सिर्फ भोजन और आवास के लिए घूमते रहते थे। दे एट रॉ, वो खाते क्या थे? रॉ माने कच्चा फ्रूट, एंड वेजिटेबल, कच्चे फल को, सब्जियों को, एंड स्टेटिक हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और जो जानवरों को मारते थे उनको भी वो कच्चे ही खा लेते थे। क्या बात बेटा। लिटर बाद में दे कुड कल्टीवेट लैंड, धीरे धीरे उन्होंने खेती करना सीखा, एंड प्रोड्यूस राइस, और सबसे पहले चावल पैदा किया, व्हीट गेहूं पैदा किया, एंड अदर फूड क्रॉप्स, और अन्य जो है जरूरी उत्पादन की चीजें जो है, फूड मतलब खाने की चीजें, फसलों को पैदा किया। दस वाज बर्न, इसी तरीके से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ बेटा। गुड, सबको समझ में आ गया। व्हेन प्लांट और द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड इन वन प्लेस टू ए लार्ज स्केल, जब हम किसी भी पौधे का एक तरीके से पूरा उत्पादन कल्टीवेट एक जगह पे बहुत लंबी संख्या में करेंगे, तो इट इज ए कॉल्ड ऑफ क्रॉप्स, तब उसको हम फसल कहते हैं। जैसे मान लीजिए गेहूं उत्पादन कर रहे हो, तो गेहूं का एक पौधा लगा देने से थोड़ी गेहूं हो जाएगा, इसके लिए लंबी संख्या में 10,000 प्लांट गेहूं के लगाने पड़ेंगे, तब जाकर के उसमें से कुछ दाने मिलेंगे, सो गेहूं हम उसको क्रॉप कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ द व्हीट्स, यदि हम गेहूं की बात करें तो मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन ए फील्ड दैट आर ऑफ व्हीट, बहुत सारे पौधों को ग्रो करते हैं खेतों में, दे आर द व्हीट, तब जाके हमको गेहूं प्राप्त होता है। यू ऑलरेडी नो, आप ये भी जानते होंगे कि द क्रॉप और ए डिफरेंट टाइप लाइक क्रियल्स, बहुत सारे क्रॉप फसलें होती हैं जो विभिन्न टाइप की होती हैं। क्रियल्स बहुत सारे, उसमें खाने वाली होती है, कुछ तेल वाली होती है, कुछ वेजिटेबल सब्जी वाली होती है, एंड फ्रूट्स कुछ फल सब्जी वाले होते हैं। दीज कैन आर द क्लासिफाइड, हम इनका वर्गीकरण और विभाजन भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन, मौसम के हिसाब से, इन व्हिच दे ग्रो, कि कौन से मौसम में क्या चीजें पैदा करनी चाहिए। बरसात है तो चावल पैदा होगा, ऐसे और मौसम है तो गेहूं पैदा होगा, और मौसम है तो रबी, खरीफ, जायद, इन तीनों फसल को हम पैदा करते हैं। उसके बाद जाड़ा, गर्मी, बरसात, हेमंत, बसंत और शिशिर, इन 6 ऋतुओं में विभिन्न प्रकार के फसलों का प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। गुड बेटा, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, भारत एक विविधता में एकता वाला देश है। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ये स्थिति निर्धारित करता है कि यहाँ के टेम्परेचर पे निर्धारित करता है। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, कहीं पे वर्षा कम है, कहीं पे ज़्यादा है। वेरी फ्रॉम रीजन इन अदर, कहीं पे और जो थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए भारत भौगोलिक क्षेत्रफल में बहुत अच्छा सा है। अकॉर्डिंगली प्राय रिच टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इसीलिए हम लोग खेती करने में बहुत ज़्यादा धनवान हो गए हैं। Which are the listed below, इस तरीके से यहाँ पे कुछ लिस्ट नीचे दी गई हैं जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ
क्रॉप्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए विभिन्न भारत के विभिन्न हिस्सों का अच्छे से प्रयोग किया जाता है। जैसे बंगाल में चले जाओ तो चावल, पंजाब में चले जाओ तो गेहूं, इसी तरीके से हम चले जाएंगे जम्मू कश्मीर तो हमको फ्रूट ही फ्रूट मिलेगा बेटा। गुड। डिस्पाइट द डाइवर्सिटी, यहाँ की जो विविधता है, यहाँ की जो मौसम में परिवर्तन है, टू ब्राउन क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई, दो तरीके की क्रॉपिंग पैटर्न को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दीज आर, एक खरीफ की क्रॉप्स और एक रबी की क्रॉप्स। तो व्हाट इज द खरीफ क्रॉप्स, खरीफ को जानेंगे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द क्रॉप्स व्हिच आर सो इन द रेनी सीजन, जिस फसल का उत्पादन हम बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में जो मौसम चल रहा है इसमें लेते हैं, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो ये खरीफ की फसल है। तो अभी हम लोग किस धान की फसल ले रहे हैं, तो ये कौन सी क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, ये जो बरसात का मौसम भारत में होता है वो प्राय जून से लेकर सितंबर के महीने तक होता है। पैडी, धान, मिर्च, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली एंड कॉटन और जूट एंड खरीफ, ये सब खरीफ की फसलें। नोट कर लेना, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कॉटन एंड खरीफ की ये फसलों में आते हैं। रबी की फसल में आते हैं। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, विंटर मतलब क्या होता है, विंटर माने जाड़ा। जो फसल हम जाड़े के मौसम में उत्पादित करते हैं यानी अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, उसको हम रबी की फसल के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल हम जानेंगे, जैसे और व्हीट गेहूं, ग्राम्स चना, पी, मटर्स, मस्टर्ड, सरसों एंड लीस इन सीड्स, और भी बहुत सारी फसलों का उत्पादन हम करते हैं। बिसाइड दीज, इन सब में जो है पल्स एंड वेजिटेबल्स, दाल और जो सब्जियां हैं, आर ग्रो ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेस, कुछ जगह गर्मियों में भी इनका उत्पादन किया जाता है। बेसिकली प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन, किस तरीके से बेसिक तौर पे हम क्रॉप्स यानी फसलों का उत्पादन प्रैक्टिस तौर पे कर सकते हैं, तो हुआई क्यों, पेडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन, क्या जाड़े में धान पैदा कर सकते हो, क्यों नहीं पैदा कर सकते, तो पेडी रिक्वायर टू लॉट ऑफ वाटर, धान को सबसे ज्यादा पानी चाहिए, देयर ऑफ, और इसलिए इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन, इसीलिए जब रेनी सीजन आता है यानी कि बरसात का मौसम आता है तभी हमको धान अच्छे से पैदावार हमारे यहाँ होती है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिस चीज का हम कल्टीवेशन करते हैं, उत्पादन करते हैं, जिन फसलों का इन्वेस्टमेंट सिवरल एक्टिविटीज, उसमें जो क्रियाकलाप करते हैं वो सारा काम कौन करता है, किसान, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय में करता है। एक कहावत नहीं है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब चैत के चेते गेहूं थोड़ी पैदा होगा, इसलिए समय के पहले खेत तैयार करना, फिर बीज डालना, फिर उसमें पानी देना, इस तरीके से फसल उत्पादित होती है। और सारा काम एक टाइम पीरियड में कौन करता है बेटा, फार्मर। तो फार्मर इज द गॉड, किसान भगवान है ना बेटा, हाँ। इसीलिए यू मे फाइंड दैट, आप ये भी पाते होंगे कि दैट दीज एक्टिविटीज आर स्मॉलर, ये काम तो बहुत छोटा है, पर दीज कैरीड आउट बाय ए गार्डनर, जिस तरीके से एक माली जो होता है, इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ओमेरिटल प्लांट इन योर हाउस, अपने घर में धीरे धीरे पैदा करता है, उनको किस मौसम में क्या देना है करता है। दीज एक्टिविटी टू टास्क ऑफ द रिफ्रेश्ड, उसी तरीके से किसान जो है खेतों में क्या करता है, एज ए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, वो कृषि का अभ्यास करता है। व्हिच आर द लिस्टेड बिलो, इस तरीके से कुछ चीजें यहाँ पे दी गई हैं, उनको भी जानेंगे। पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो हमारी मृदा होती है उसकी तैयारी करते हैं, खेत को जोतते हैं, फिर उसको सुखाते हैं मिट्टी को, उसके बाद फिर उसमें बनाते हैं, भुरभुरा बनाते हैं, फिर सोइंग, उसको पाट लगाते हैं, फिर उसके बाद उसको सुखाते हैं, फिर अच्छा सा खेत बनाएंगे। एडिटिंग मेवर एंड फर्टिलाइजर्स, उसमें कुछ उर्वरक और कुछ खाद डालते हैं, उसके बाद इरिगेशन सिंचाई करते हैं, फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, और उसके बाद फिर उसमें बीज डालते हैं, और फिर हार्वेस्टिंग, बीज जब पैदा हो जाता है, पौधे बड़े हो जाते हैं, फिर हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर कटाई करते हैं, और फिर कटाई करने के बाद दानों को या निकले हुए गुड्स को फिर हम स्टोरेज करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंतर्गत आती है। तो अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट